नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। हर इंसान को अपने आप को कॉस्टली बनाना चाहिए, यानी कि अपने आप को कीमती बनाइए। जो इंसान आज की दुनिया में कामयाब है, उन्होंने कड़ी मेहनत से और अपनी लगन से अपने आप को कीमती बना रखा है। उसके लिए उन्होंने की है कड़ी मेहनत। अब ये प्रश्न उठता है कि मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को कामयाबी क्यों मिलती है? उसका कारण यह है कि जो लोग जीवन में कामयाब हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य यानी कि अपने गोल्स बना रखे हैं। 1953 में यल यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आपने अपने जीवन के गोल बना रखे हैं? तो 97% स्टूडेंट ने कोई गोल नहीं बना रखे थे। सिर्फ 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन के गोल बना रखे थे। उन्हें पता था कि जब वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे तो वह अपने जीवन में क्या करने वाले हैं। फिर 20 साल के बाद उन्हीं स्टूडेंट का डाटा फिर से कलेक्ट किया गया और बाद में पता लगा जो 3% स्टूडेंट थे, उनकी जो नेट वर्थ थी वो इक्वल टू 97% लोगों के बराबर थी। यानी कि 3% लोग इतने रिच थे कि जितने कि 97% हैं। आज के पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी बताना चाहूँगा। एक राजा ने अपनी पब्लिक के बारे में सोचा और उसने अपने थिंकर्स को बुलाया, यानी कि उसके राज्य में जो लोग बहुत पढ़े लिखे थे, जिनके पास बहुत सारी किताबी नॉलेज थी, उन लोगों को बुलाया और कहा कि जो जनता है यानी जो पब्लिक है वह काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है, वह सारी किताबें नहीं पढ़ सकती। आप लोगों ने सारी किताबें पढ़ी हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि इन सारी किताबों का जो सार है उसे एक किताब में कन्वर्ट कर दे। थिंकर्स ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद वह राजा के पास एक बुक लेकर के पहुंचे और उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं उन सब का सार इस बुक के अंदर लिखा है। राजा ने कहा अब ऐसा कीजिए कि ये जो बुक है इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं इसको आप एक चैप्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर थिंकर्स ने यही किया। जितने भी चैप्टर्स थे उनका मिला करके एक चैप्टर बना दिया, लेकिन वह चैप्टर भी कम से कम 17 या 18 पेज का रहा होगा। फिर राजा ने अपने थिंकर से कहा अब ऐसा कीजिए कि ये जो चैप्टर है इसकी एक समरी एक पेज के ऊपर लिख दीजिए। फिर उन लोगों ने वैसा ही किया और उस चैप्टर की जो समरी थी उसे एक पेज पर लिख दिया गया। फिर राजा ने अपने थिंकर से कहा अगर इस समरी को आपको एक स्टेटमेंट में कहना होगा तो कैसे कहेंगे? तो वो जो स्टेटमेंट थी वो ये निकल के आई कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना ही पड़ता है। अगर अपने आप को कॉस्टली बनाना है यानी कि कीमती बनाना है, उसके लिए आपको अपने लक्ष्य और उद्देश्य बनाने पड़ेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू पे समथिंग टू अचीव समथिंग। तो अब पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू वांट? एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या अपने जीवन से? हर इंसान के जीवन में अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होती है और हर इंसान को अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके की चीज़ें चाहिए रहती हैं, तो इसलिए हर इंसान का गोल अलग अलग तरीके का होता है। तो आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि अगर किसी एनवलप के ऊपर कोई एड्रेस नहीं होगा तो चिट्ठी जाएगी कहाँ पर। इसी तरीके से इंसान को पता होना चाहिए कि उसे क्या अचीव करना है, तो उसके लिए उसको उद्देश्य बनाने ही पड़ेंगे, यानी लक्ष्य बनाने पड़ेंगे या गोल्स बनाने पड़ेंगे, तभी वह उनके ऊपर काम कर पाएगा, तभी वह अपने आप को कीमती बना पाएगा। बेसिकली 4 ही तरीके के गोल्स होते हैं। पहला आता है हेल्थ, और दूसरा होता है वेल्थ, और तीसरा होता है लव, और चौथा होता है लाइफ स्टाइल। हेल्थ के अंदर जैसा भी आप अपनी बॉडी को चाहते हैं या फिर आप ज़्यादा एक्टिव रहना चाहते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं। और नंबर 2 वेल्थ, इसके अंदर आ जाता है पैसा। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्या टारगेट्स आपने अपने लिए बनाए हैं। और तीसरा आता है लव। लव के अंदर आ जाता है लोगों के साथ रिलेशनशिप, आप अपनी फैमिली में रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं। और चौथा होता है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के अंदर आप किस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, यानी कि कैसा घर चाहते हैं, कैसी कार चाहते हैं, और घर के अंदर कैसा फर्नीचर चाहते हैं। तो ये भी आपके गोल हो सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट, 1 गोल एट ए 1 टाइम। जब आप अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हो तो एक वक्त में एक ही गोल के ऊपर काम करें। ऐसा ना हो कि आप पैरेलली 2-3 गोल्स के ऊपर काम करने लगे, तो हमेशा एक गोल के ऊपर ही काम कीजिए एक वक्त पे। नंबर 3, स्टार्ट स्मॉल वेरी स्मॉल। काफ़ी बार लोग गोल्स बना लेते हैं लेकिन उनके ऊपर काम नहीं कर पाते क्योंकि वह दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। डिज़ायर सभी के मन में आती है लेकिन हर लोग अपनी डिज़ायर को कंप्लीट नहीं कर पाते।
अगर आपने कोई गोल बनाया है और आप उसके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उसके ऊपर दिन में 5 मिनट लगाइए। अगर 5 मिनट नहीं लगा सकते तो 2 मिनट ही लगाइए, लेकिन अपने गोल के ऊपर डेली कुछ ना कुछ काम कीजिए। जब आप अपने गोल के ऊपर रोज काम करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो है वह सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, और जब वह सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी तो आप अपने आप ही अपने लिए काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि अपने गोल के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, और जो भी आपने डिजायर्स बनाई हैं वह जरूर कंप्लीट होंगी। नंबर 4, थिंक अबाउट द बेनिफिट नॉट द डिफिकल्टीज। जो भी आपने गोल बनाए हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि आपके लिए क्या क्या डिफिकल्ट्स है, क्योंकि आप जब बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 5, राइट योर गोल ऑन पेपर्स। जो भी आप चाहते हैं उसे एक पेपर के ऊपर नोट कर लीजिए और उस पेपर को कम से कम दिन में 3 से 4 बारी पढ़िए, जिससे कि आपको लगेगा कि आपकी डिजायर्स क्या है और आपको किस तरीके से उन्हें अचीव करना है। नंबर 6, प्रेयर एंड थिंक अबाउट योर सक्सेस। आप अपनी सक्सेस के लिए प्रेयर कीजिए, यानी कि प्रार्थना कीजिए, और उसके बारे में सोचिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब आपको ऐसा लगेगा कि आप कामयाब हो रहे हैं तो आप इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे और अपने गोल्स को जरूर अचीव करेंगे। इंसान को अपने आप को कीमती बनाना चाहिए, यानी कि कॉस्टली बनाना चाहिए, और कॉस्टली आप जब ही बना पाएंगे जब आप अपने लाइफ के लक्ष्य या उद्देश्य या फिर गोल्स बनाएंगे और उनके ऊपर लगातार काम करेंगे। और यही डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी मैन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन में, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन जो होते हैं उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं और उनको पाने के लिए वह लगातार काम करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।